हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए एक अहम क्लास लाया हूँ जिसमें हम कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे डेली बेसिस के लिए। उम्मीद करता हूँ आप मुझे सपोर्ट करते होंगे और आपको भी ये बहुत हेल्पफुल क्लासेस रही होंगी। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। मैं कुछ भी करूँगा, आई विल डू एनीथिंग। ये जुमला फ्यूचर इंडेफिनाइट का जुमला है और आई मीन्स में विल हेल्पिंग वर्ब है जिसकी माना होती है गा, गी या गे। करूँगी, करूँगा या करेंगे, इस तरीके से। तो डू मतलब करना, ये वर्ब है और एनीथिंग मीन्स कुछ या कुछ भी। मैं सब कुछ करूँगा, आई विल डू एवरीथिंग। ये भी फ्यूचर इंडेफिनाइट का जुमला है। आई मीन्स में, विल का या गे हेल्पिंग वर्ब है, डू मीन्स करना, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। मैं सब कुछ करूँगा, आई विल डू एवरीथिंग। तो इस तरीके से ये जुमला बनेगा। मैंने किसी को देखा, आई सॉ समवन। ये पास्ट इंडेफिनाइट का जुमला है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे कि आई मीन्स में, सा मीन्स देखना, इसकी फर्स्ट फॉर्म है सी, सी की सेकंड फॉर्म है सा एंड थर्ड फॉर्म है सीन। आई सा समवन, समवन मीन्स किसी को, मैंने किसी को देखा, पास्ट की बात चल रही है। मैंने किसी को नहीं देखा, आई सा नो वन। ये भी पास्ट इंडेफिनाइट का टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। आई मीन्स में, सा मीन्स देखना, नो वन मीन्स किसी को नहीं। तो इस तरीके से पास्ट के जुमले बनते हैं। मैंने किसी को भी नहीं देखा, आई डिड नॉट सी एनी वन। ये भी पास्ट इंडेफिनाइट का है पर यहाँ पे नेगेटिव जुमला है तो इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट आएगा, सी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगा हेल्पिंग वर्ब का, सॉरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और एनीवन मीन्स किसी को। आई डिड नॉट सी एनीवन, मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने सबको देखा है, जब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है ना इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आई सा एवरीवन, मैंने सबको देखा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनाइट का सिंपल कोई जुमला बनाएंगे जिसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ना होगा तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो उसके अगर हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो उसकी वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा, ठीक है। मैं कहीं जाऊंगा, आई विल गो समवेयर। ये फ्यूचर इंडेफिनाइट का जुमला है और जैसे कि आई विल गो समवेयर मीन्स मैं कहीं जाऊंगा, आई मीन्स में, विल मीन्स का, गी या गे, गो मीन्स जाना, समवेयर मीन्स कहीं। मैं कहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आई विल गो नowhere। मैं हर जगह जाऊंगा, आई विल गो एवरीवेयर। ये भी फ्यूचर इंडेफिनाइट का जुमला है। मैं हर जगह जाऊंगा, आई विल गो एवरीवेयर। आई मीन्स में, विल मीन्स का या गी, गो मीन्स जाना, एवरीवेयर मीन्स हर जगह। मैं कहीं भी जाऊंगा, आई विल गो एनीवेयर। मैं कहीं भी जाऊंगा, आई मीन्स में, विल मीन्स का या गी, गो मीन्स जाना, एनीवेयर मीन्स कहीं भी। डोंट डू सो, ऐसा मत करो। डू नॉट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, डू हेल्पिंग वर्ब है और नॉट को मिलाकर डोंट बनता है। डोंट डू एनीथिंग, डू यहाँ पर वर्ब है जिसका मतलब है करना। सो मीन्स मत, ऐसा, सॉरी, सो मीन्स ऐसा, ऐसा मत करो, डोंट डू सो। ऐसा मत सोचो, डोंट थिंक सो, डोंट डू नॉट थिंक सो। हम इसको डू नॉट थिंक सो भी कर सकते हैं पर यहाँ पे डोंट मिलाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे मेरे पास ले आओ, ब्रिंग हिम टू मी। ब्रिंग मीन्स लाना,
हिम मीन्स उसे, टू मी मीन्स मेरे पास। ब्रिंग एक वर्ब है जिसकी मीनिंग है लेके आना या ले आना, तो यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया गया है। मुझे उसके पास ले जाओ, टेक मी टू हिम। मुझे उसके पास ले जाओ, टेक मीन्स लेना, उठाना, लेना या ले जाना। मी मीन्स मुझे, टू हिम मीन्स उसके पास। तो इस तरीके से ये जुमला इस्तेमाल होगा। रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग। स्टॉप मीन्स रोकना, बंद करना या किसी चीज से मना करना। क्राइंग मीन्स रोना, जिसमें वर्ब क्राई आता है, इसमें इंग लग जाता है। बिला वजह मत रो, डोंट क्राई फॉर नो रीजन। डू नॉट क्राई फॉर नो रीजन। डोंट मीन्स मत, क्राई मीन्स रोना, फॉर नो रीजन ना किसी भी वजह से, मतलब बिला वजह। नो रीजन मीन्स बिला वजह, फॉर नो रीजन मीन्स बिला वजह। टेल मी मुझे बताओ, टेल मीन्स बताना, मी मीन्स मुझे, मुझे वजह बताओ। टेल मी द रीजन, मुझे रीजन बताओ। टेल मीन्स बताना, मी मीन्स मुझे, द रीजन मीन्स वजह। मुझे उसके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट हिम। टेल मीन्स बताना, मी मीन्स मुझे, अबाउट मीन्स बारे में, हिम मीन्स उसके। मुझे उसके बारे में बताओ, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। मुझे सब कुछ बताओ, टेल मी एवरीथिंग। टेल मीन्स बताना, मी मीन्स मुझे, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। मुझे रोका गया, आई वॉज स्टॉप्ड। ये पास्ट का टेंस है, जिसे हम कहते हैं मुझे रोका गया। आई वॉज स्टॉप्ड मतलब मुझे कहीं पर रोका गया, जैसे चेक पॉइंट पे या किसी के घर में किसी ने ज़बरदस्ती या वैसे ही रोका हो, तो इस यहाँ पे इस्तेमाल होगा आई वॉज स्टॉप्ड। मुझे रोका गया, मैं रुक गया। आई स्टॉप मतलब मैं कहीं गया था और मुझे रुकना पड़ गया, तो मैं खुद ही अपने मतलब विलिंगली मैं वहाँ पे रुका, अपनी चाह से रुका, तो उसे ऐसे कहेंगे कि मैं रुक गया। यह ऐसे भी हो सकता है कि किसी ने मुझे रोका और मैं रुक गया, आई स्टॉप्ड। किसने तुम्हें रोका, हु स्टॉप्ड यू। जैसे अभी मैंने बात की कि किसी के रोकने या किसी की फोर्सफुली रोकने से हम कहेंगे कि मुझे रोका गया, तो यहाँ पे उसका आंसर है कि हु स्टॉप्ड यू। किसने तुम्हें रोका, हु मीन्स किसने, स्टॉप्ड मीन्स रोका, यू मीन्स तुम्हें। किसने तुम्हें रोका, हु स्टॉप्ड यू। क्या उसने तुम्हें रोका, डिड ही स्टॉप यू। जैसे कि अभी मैंने बताया कि किसी के रोकने या खुद के विलिंगली रुकने से ये इसका आंसर होगा। क्या उसने तुम्हें रोका, डिड ही स्टॉप यू। डिड मीन्स क्या, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनाइट का जुमला इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे इंटेरोगेटिव इस्तेमाल हुआ है, सवालिया जुमला इस्तेमाल हुआ है। तो सवालिया जुमला इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। ये सवालिया जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का, और यहाँ पर व्हाट के बाद जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि यहाँ पे सवालिया जुमले के लिए इस्तेमाल हुआ है, और जो यू के बाद डू है वो वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट मीन्स क्या, यू मीन्स आप, डू या हेल्पिंग वर्ब है, और यू के बाद जो डू है उसका मतलब है करना। वो क्या करता है, व्हाट डज ही डू। व्हाट के बाद डज आया है, जो कि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगता है। व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है। व्हाट डू दे डू, वो क्या करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि दे प्लूरल जो वर्ड होते हैं तो उनके साथ डू इस्तेमाल होता है, और जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ डज इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब। तो अगर आपको ये डीपली जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए उस
हिसाब से एक क्लास बनाओ जिसमें सिंगुलर और प्लूरल की जो हेल्पिंग वर्ब है उनकी यूजेज में बयान करूं। व्हाट डू दे डू, वो क्या करते हैं। हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू। क्या वो आपके साथ है, इज ही विद यू, ये भी सवालिया जुमला है। इज ही विद यू, क्या वो आपके साथ हैं। वो मेरे साथ नहीं है, ही इज नॉट विद मी, ये एक सवालिया और एक आंसर वाला जुमला बन गया। जवाब दे जुमला जिसे कहते हैं, ही इज नॉट विद मी, वो मेरे साथ नहीं है। वो उसके साथ हो सकता है, ही मे बी विद हिम, ही मीन्स वो, मे बी मीन्स हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब है। विद मीन्स साथ, हिम मीन्स उसके। वो उसके साथ था, ही वॉज विद हिम, ही मीन्स वो, वॉज हेल्पिंग वर्ब है पास्ट का, विद मीन्स साथ, हिम मीन्स उसके। क्या वो उसके साथ नहीं है, इज ही नॉट विद हिम, ये प्रेजेंट का जुमला है और इज हेल्पिंग वर्ब है। ही मीन्स वो, नॉट मीन्स नहीं, विद मीन्स साथ, हिम मीन्स उसके। इज ही नॉट विद हिम, क्या वो उसके साथ नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने इंग्लिश के जुमले कन्वर्जेशन जो डेली रूटीन की होती है वो यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी और अगर आपको मैंने जैसे बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनकी यूजेज के लिए कोई क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करें तो मैं आप लोगों के लिए वो क्लास बनाऊं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत शुक्रिया आप लोगों का।